Assalamu alaikum. This is Varda Aman from Services Institute of Medical Sciences, student of 3rd year MBBS. Welcome to Medical Globe e-learning. Today I'll guide you about nitrogen metabolism, chapter 19, amino acid disposal of nitrogen. This unit consists of 6 MCQs and 1.5 SCQ. So let's start. ओवरव्यू को आपने जस्ट एक रीड देनी है और ओवरऑल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर पहला टॉपिक है अमीनो एसिड पूल। ये एक SCQ है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसकी डेफिनेशन, इसके सोर्सेज और कहाँ पे डिप्लीट होते हैं। उसके बाद टर्नओवर को आपने फिगर से करना है, इसकी डेफिनेशन और ये अमीनो एसिड पूल को थोड़ा उन्होंने फिगर में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ से पढ़ना ज़्यादा ईजी, आप यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। प्रोटीन टर्नओवर को फिर यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट के लिए रीड करना है और जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो MCQ के लिए है। उसके बाद आता है प्रोटीन डिग्रेडेशन जो कि एक UQ है और उबिक्विटिन प्रोटियोसोम प्रोटियोलिटिक पाथवे, ये पास्ट UQ है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है फिगर से देख के। और जो ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये MCQ पॉइंट है। डाइजेशन ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स के अंदर कितनी डाइट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं अमीनो एसिड्स या नाइट्रोजन, वो वाला पॉइंट एक MCQ है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये एक इम्पॉर्टेंट SCQ है और यहाँ से गैस्ट्रिक पोर्शन आपका बनता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय पेंक्रियाटिक एंजाइम, फिगर 19.4 एक समरी है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। फिर आती है एबनॉर्मैलिटीज़ इन प्रोटीन डाइजेशन, ये एक SCQ है। फिगर 19.5 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट SCQ, यहाँ से MCQ पॉइंट्स भी आते हैं कि कौन सा एंजाइम किस पॉइंट के ऊपर एक्ट करके फंक्शन कर रहा होता है, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। फिर सीलियक डिजीज़ और सीलियक स्प्रू, इट इज़ एन SCQ। फिर आते हैं हमारे पास अमीनो पेप्टिडेज। अमीनो पेप्टिडेज किस पे एक्ट करते हैं ये पता होना चाहिए आप लोगों को। और एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड स्मॉल पेप्टाइड्स इज़ एन SCQ। फिगर 19.6 को लाजमी पढ़ना है और इसमें सिस्टीन यूरिया और नीचे इसके कैप्शन में सिस्टिनोसिस, ये चीज़ें आपने अच्छे से अप्रिशिएट करनी है। एंड व्हाट इज़ कोल, सिस्टीन, ऑर्निथीन, आर्जिनिन, लाइसिन। ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स इनटू सेल्स के अंदर आपने हाईलाइटेड पॉइंट रीडिंग करनी है, हाईलाइटेड पॉइंट्स की उनको समझना है। कोल का आपको पता होना चाहिए। फिगर 19.7 अच्छे से देखनी है कि अमीनो ट्रांसफरेज का क्या रोल है। फिर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम अमीनो एसिड्स, ये एक SCQ है। इसके पॉइंट्स सिर्फ लिखने के लिए भी आ सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं और कोई एक स्टेप पूरा एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। फिगर 19.8 भी आपने अच्छे से याद करनी है। उसके बाद आ जाती है फिगर 19.9, ये भी आपने अच्छे से देखनी है। जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो फिगर्स में बनाया हुआ है, तो एक दफ़ा टेक्स्ट रीड करके फिगर को अच्छे से देख लेने से नेक्स्ट टाइम आप फिगर से प्रिपेयर कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रांसअमाइनेज रिएक्शन, ये आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए रीड करना है। फिर डायग्नोस्टिक वैल्यूज़ ऑफ प्लाज्मा अमीनो ट्रांसफरेजेस, कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता होनी चाहिए। फिगर 19.11 अगेन अच्छे से प्रिपेयर करनी है, SCQ आ सकता है इधर से। फिर आ जाते हैं हम फिगर 19.12 के ऊपर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर दोनों तरीके से बताया हुआ है कि कैसे सिंथेसाइज होता है और डिग्रेड। फिर एलोस्टेरिक रेगुलेटर्स आर इम्पॉर्टेंट। डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज और मोनोमाइन ऑक्सीडेज, इनको अच्छे से अप्रिशिएट करें और किन डिजीज़ में इंक्रीज़ होता है ये पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया टू लिवर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट UQ और इसकी फिगर आपने अच्छे से देख लेनी है 19.3। इसके अंदर ग्लूकोज एलानिन साइकिल का भी आपको पता हो, वो भी एक SCQ के तौर पे आ सकती है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ यूरिया साइकिल। इसका ये सारा टेक्स्ट जस्ट एक दफ़ा रीड करके आपने फिगर पे आ जाना है और मेन फोकस आपने फिगर पे रखना है। फिगर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रियल स्टेप्स कौन से हैं और साइटोसोलिक स्टेप्स कौन से हैं, दोनों एक एक दफ़ा UQ में आ चुके हुए हैं। और उसके बाद आपने देखनी है ये फिगर तो अच्छे से प्रिपेयर करनी है, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपके कौन सा एंजाइम और कौन सी चीज़ें लगती हैं। फिर फेट ऑफ यूरिया, फेट ऑफ यूरिया एक SCQ है और फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ N एसिटाइल ग्लूटामेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट SCQ। हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूटामीन, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट SCQ। रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल, इट इज़ अ UQ, डू प्रिपेयर इट थॉरली। मेटाबॉलिज्म ऑफ अमोनिया के अंदर सोर्सेज ऑफ अमोनिया इज़ अ UQ। उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रांसपोर्ट के ऊपर। ट्रांसपोर्ट के अंदर आपने ग्लूटामीन और यूरिया दोनों को रीड करना है अच्छे से और ये याद रखना है कि जो मेजर मैकेनिज़्म फॉर द रिमूवल ऑफ अमोनिया इन ब्रेन है वो थ्रू ग्लूटामीन है। और ये जो बाकी पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, ग्रीन अंडरलाइन किए हुए हैं, इनको भी आपने अच्छे से समझना है, पढ़ना है। हाइपर एमोनीमिया फिर एक UQ है, फिगर 19.19 एक UQ है।
UUN एंड BUN, ये क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक्वायर्ड हाइपरएमोनीमिया एंड कंजेनिटल हाइपरएमोनीमिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत दफ़ा UQ में पूछे जा सके हैं। फिगर 19.20 भी आपने करनी है। अब ये जो कंजेनिटल हाइपरएमोनीमिया है इनका एक टेबल बना हुआ है हार्पर में, वहाँ से आपने प्रिपेयर करने हैं सारे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड डू कंसल्ट मेडिकल ग्लोब SCQ and MCQ series, that is cracks. Thank you. मेडिकल ग्लोब पब्लिकेशंस लेकर आया है आपकी खिदमत में प्रोफेशनल एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके तमाम मसाइल का हल। जी हाँ, MBBS क्रैक्स, इसमें मौजूद है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग, साथ ही साथ इसमें यूनिवर्सिटी के पास क्वेश्चन सॉल्व करके दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं, साथ ही साथ हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल्स मौजूद हैं। इसके अलावा हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स आपको यहाँ पर मिलेंगी और ऑस्पी की मॉडल पिक्चर्स भी इसमें ऐड की गई हैं। इसके अलावा मेडिकल ग्लोब मुतारफ़ करवाता है अपनी कामयाब MCQs क्रैक्स की सीरीज़। इसमें मौजूद है MCQs से रिलेटेड आपके तमाम मसलों का हल। UHS के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ की MCQs इसमें ऐड किए गए हैं। तो अभी घर बैठे इस मौके से फ़ायदा उठाएं और इस बुक को ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर। नंबर है 0335 6633 007। शुक्रिया।